हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के राज्यपाल के बारे में। तो जो राज्यपाल होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का जो प्रथम नागरिक होता है कौन होता है? राज्यपाल। इसके अलावा जो सभी कार्य होते हैं राज्य के वो राज्यपाल के नाम से होते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में है तथा राज्य कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता आदि शामिल होते हैं। और राज्यपाल जो होता है वो राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है या प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है। ठीक है। हम पढ़ेंगे अब राज्यपाल से संबंधित सभी अनुच्छेदों के बारे में। इससे पहले हम बात कर लेते हैं जो योग्यता होती है राज्यपाल की वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र उसकी कंप्लीट हो चुकी हो। और राज्यपाल की नियुक्ति के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि उसे विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई इस पद पर है और उसे राज्यपाल बना दिया गया है तो उसे राज्यपाल के पद धारण करने की तिथि से पहले यह पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। समय के साथ इनमें कुछ अन्य परंपराएं भी जोड़ी गई, जैसे उसे उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहाँ का उसे राज्यपाल बनाया गया है, दूसरे राज्य का हो। ठीक है। राष्ट्रपति को राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए। हालांकि इन दोनों परंपराओं का कई बार उल्लंघन भी किया गया है। ठीक है। यहाँ पर दिए गए हैं राज्यपाल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे 153 में राज्यों में राज्यपाल होगा, 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, 155 राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है। ये सभी अनुच्छेद हैं, इनको आप देख सकते हो। इनके बारे में डिटेल में भी हम देखेंगे। नीचे जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 152 जो है उसके अंदर क्या है? राज्यपाल की परिभाषा दी गई है। ठीक है। अनुच्छेद 153 के अंदर प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। और जो 7वां संविधान संशोधन 1956 है उसके अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक व्यक्ति भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। अनुच्छेद 155 क्या कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्र के निर्देशन पर की जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 156 क्या कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक पद पर रहेगा। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। और अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। कार्य समाप्ति के बाद उत्तराधिकारी आने तक पद पर बना रहेगा। अनुच्छेद 157 क्या कहता है? राज्यपाल की योग्यताओं से संबंधित है। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष से अधिक हो, विधानसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता हो। अनुच्छेद 158 में शर्तें, संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न हो, लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है। दूसरी अनुसूची में उल्लिखित वेतन भत्ते दिए जाएंगे। ठीक है। 3.5 लाख वेतन दिया जाएगा राज्य की संचित निधि से। अनुच्छेद 159 में शपथ है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में कि राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ हैं। कार्यपालिका शक्तियाँ। ठीक है। कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ क्या है? मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है। महाधिवक्ता की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल। आरपीएससी के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा। विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। कुलपति तो वो स्वयं होता है। ठीक है। राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। दूसरी हम बात कर लेते हैं वित्तीय शक्तियों के बारे में। अनुच्छेद 202 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत होगा। ठीक है। अनुच्छेद 198 के तहत राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक विधानसभा के अंदर पेश किया जाता है। ठीक है। आकस्मिक निधि कोष पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। न्यायिक शक्तियाँ। ठीक है। अनुच्छेद 161 के अंदर न्यायिक शक्तियों का उल्लेख है, जिसमें जो राज्यपाल होता है वो दंडादेश को कम या स्थगित कर सकता है, संघ संबंधी अपराधों को कम या स्थगित नहीं कर सकता। ठीक है। और मृत्युदंड अगर किसी को मिल गया उसको भी माफ़ नहीं कर सकता।
अनुच्छेद 233 की अगर हम बात करें उसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। फोर्थ हम बात कर लेते हैं विधायी शक्तियों के बारे में। अनुच्छेद 168 के अंदर क्या कहा गया है कि राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 171 क्या कहता है कि विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कौन करेगा? राज्यपाल। अनुच्छेद 333 क्या कहता है कि विधानसभा में एक अंग भारतीय सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा होगा? राज्यपाल के द्वारा। और विधानमंडल के सत्र को क्या करता है? आहूत या स्त्रावसन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 213 क्या कहता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति है किसके पास? हमारे राज्यपाल जी के पास। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राजस्थान के राज्यपाल जो है उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, पहला है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये कथन किसने कहे? ये किसने कहा था? सरोजनी नायडू जी ने। राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल है वो कौन? गुरुमुख निहाल सिंह। इनसे पहले कौन थे? सवाई मान सिंह द्वितीय जो राज प्रमुख थे। सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह जी। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी कौन? दरबारा सिंह। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल जो है वो कौन है? कलराज मिश्र जी। ठीक है, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जिनको कार्यभार दिया गया कौन है? जगत नारायण जी। ठीक है, त्यागपत्र देने वाले प्रथम राज्यपाल जोगेंद्र सिंह। वे राज्यपाल जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे कौन? रघुकुल तिलक जी। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1967 के बाद 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले राज्यपाल। देखो राज्यपाल का जो कार्य पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है काम करने का, वो 5 वर्ष होता है। और 1967 के बाद इसको केवल एक ही राज्यपाल ने 5 वर्ष पूरे किए, वो कौन? कल्याण सिंह जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 सितंबर 2014 से लेकर 3 सितंबर 2019 तक मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल में। इनसे पहले 1967 में डॉक्टर संपूर्णानंद ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। तो इतने राज्यपाल आ लिए, उनमें से केवल कल्याण सिंह जी ने ही अपना कार्यकाल 5 वर्ष का पूर्ण किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लिस्ट है फॉर्मर गवर्नर्स की। ठीक है, कि पहले कौन कौन गवर्नर रह चुके अब तक। आप देख सकते हैं इस लिस्ट के अंदर सबसे पहले राज प्रमुख सवाई श्री मान सिंह जी जो राज प्रमुख थे। तो सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह इनके बाद। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितने गवर्नर हैं। आप यहाँ से अगर कोई कन्फ्यूजन है तो चेक कर सकते हैं कि कब किस टाइम पीरियड के अंदर कौन हमारे गवर्नर रहे थे। ठीक है, ये देखो कल्याण सिंह जी 43वें, 4 सितंबर 2014 से 9 सितंबर 2019 तक। ये हमारा ऑफिशियल साइट पर दिया गया है, जो गवर्नर की जो ऑफिशियल साइट होती है राजस्थान की उसमें ये सब दिए गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो जितने भी गवर्नर आज तक रह चुके उन सभी का टाइम पीरियड और नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।